नमस्कार। मैं विवेक तिवारी फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक कथा लेकर, रित्यम कथाओं के संग्रह में। आज की कथा मित्रता को दर्शाती है और कैसे मित्रता लाभ करती है, कैसे मित्रता बनानी चाहिए, इसका मार्गदर्शन हमें करती है। एक जंगल में एक चूहा रहता था। बड़ा सुखी जीवन जीता था। उसके पास हर प्रकार की जीने की सुविधाएं थीं। एक सपेरा अपने सांप को लेकर जंगल में आया और अपने सांप के लिए भोजन ढूंढने लगा। असमय ही उसको ये चूहा, जो बड़ी शांति से विश्राम कर रहा था, दिखाई पड़ा और उसने इसको अपनी क्षमता अनुसार पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको उस डब्बे में रखा जिसमें सांप रहता था। जैसे ही चूहा उस डब्बे में घुसा, उसको महसूस होने लगा, उसको भान हो गया कि ये उसके जीवन का आखिरी दिन है। उसने सांप को देखा, भयभीत भी हुआ, परंतु अपने आप को फिर से संगठित किया। कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हर संभव प्रयास करना चाहिए। किसी भी विकट परिस्थिति में अपने बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए और मुझे प्रयास करना चाहिए, मैं इस समस्या का भी निदान कर सकता हूँ। और ऐसा सोचते ही उसने सांप की ओर देखा, जो सांप बहुत भूखा था, बहुत प्रसन्न था कि उसके मालिक ने उसके लिए भोजन का प्रबंध बहुत शीघ्र कर लिया। सांप जैसे ही उस चूहे के पास पहुंचा, चूहे ने कहा कि देखो भाई, मैं छोटा सा चूहा तुम्हारे लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाऊंगा, तुम फिर भूखे रह जाओगे। इससे अच्छा मैं तुमको एक सुझाव देता हूँ, हम दोनों मित्रता कर लेते हैं और उस मित्रता स्वरूप हम दोनों इस डब्बे से बाहर निकलते हैं। जैसे ही तुम डब्बे से बाहर निकलोगे, देखो मेरे अलावा तुम्हारे यहाँ जब भी तुम स्वतंत्र रहोगे तो तुमको कितना सारा भोजन प्राप्त होगा इस जंगल में। मेरे जैसे कितने चूहे तुमको मिलेंगे, छिपकलियाँ मिलेंगी, कितने सारे कीड़े मिलेंगे, मकोड़े मिलेंगे, तुमको बड़ा आनंद आएगा। इस गुलामी की ज़िंदगी से तो कितना बेहतर जीवन तुमको वहाँ मिलेगा। सांप ने उसकी बात को सोचा विचारा, उसने कहा ये बात तो ठीक कह रहा है, और जैसी ये मित्रता इसने कही है, जैसे ये बाहर निकलेगा मैं इसको झपट के खा लूँगा। तो सांप उसकी बात को मान गया। उसने कहा अच्छा बताओ क्या करना पड़ेगा। चूहा ने कहा कि मैं तुम्हारे फन पर बैठ जाता हूँ और एक मंत्र पढ़ूंगा, और जैसे ही मैं मंत्र पढ़ूंगा द्वार अपने आप खुल जाएंगे और हम लोग वहाँ से निकल पाएंगे। सांप ने कहा ठीक है। चूहा उसके फन पर बैठ गया और उसने सांप को कहा अपनी आंखें बंद करो। सांप ने अपनी आंखें बंद कर ली। चूहा बहुत बुद्धिमान था, उसने देख लिया था कि जो डब्बा था वो बहुत ही पतले कागज़ जैसे पदार्थ का बना हुआ था। बड़ी आसानी से उसने उसको काट डाला और उसमें से एक छोटा सा रास्ता बनाकर वो बाहर निकल पड़ा। थोड़ी देर में सांप ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा चूहा वहाँ है नहीं। फिर उसने देखा कि उसके ऊपर भी एक छेद है, तो वो भी उस रास्ते बाहर निकल गया। सपेरे को पता ही नहीं चला, वो अनभिज्ञ था इन सब बातों से। सांप उस चूहे की खोज में निकल पड़ा और उसने देखा कि वो चूहा सामने दौड़ के जा रहा है और अपने बिल में घुस गया है। सांप उसके पीछे पीछे आया और उसने उससे कहा कि मित्र, तुमने मुझे मित्र बनाया है और तुमने मुझे बताया था कि तुम जैसे ही बाहर निकलोगे तुम मेरा भोजन बनोगे। चूहा बिल के और अंदर पहुंच गया और ज़ोर से वहीं से चिल्लाया। उसने कहा मित्रता तब तक थी जब तक मैं अपने प्राणों का बचाव कर रहा था।
मित्रता हमेशा अपने स्तर के लोगों के साथ होती है। मेरा तुम्हारा कोई स्तर नहीं है, मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। हम दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं, हम दोनों के विचार अलग अलग हैं, हम दोनों की जीवन शैली अलग अलग है। हम मेरे मित्र कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। और सद्भावना के नाते मैंने जो तुमको सुझाव दिए थे, इस जंगल में मैंने तुमको स्वतंत्र छोड़ दिया। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम जाओ अपने भोजन का प्रबंध स्वयं करो। सांप को उसकी बात समझ में आ गई। उसने कहा, चतुर, बहुत चतुर चूहा था, और वो अपने रास्ते चला गया अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। इस पूरी कथा से हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि मित्रता एक बहुत अटूट विश्वास का संबंध है। और ये अटूट विश्वास संबंध तब बन पाता है जब दो व्यक्ति आपस में बहुत अच्छा संबंध उनका रहे, जो कि किसी बंधन में सीमित ना हो। उनके विचार मिलते हों, उनकी भावनाएं मिलती हों। एक राजा एक भिखारी से संबंध बना सकता है, मित्रता नहीं कर सकता। ये बहुत विशेष बात है कि हमें ईश्वर ने इतना बड़ा समाज दिया। समाज भी हम लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी अपनी क्षमता अनुसार अपना समाज खुद बनाया है। पर मित्रता एक बहुत उच्च संबंध है और बहुत बुद्धिमत्ता से, समझदारी से हमें अपने मित्र का चुनाव करना चाहिए।